नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा। भारतीय लोकतंत्र को बना दिया टूल किट। ग्रेटा थनबर्ग की एक गलती ने कर दिया साजिश का खुलासा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने अपना समर्थन दिया है। इसमें पॉप सिंगर रिहाना, मिया खलीफा, थनबर्ग आदि ने ट्विटर पर इसे लेकर ट्वीट किए हैं। लेकिन बुधवार 3 फरवरी देर शाम ग्रेटा थनबर्ग ने अनजाने में ही भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के इस ग्लोबल एजेंडा की भी पोल खोल डाली। स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद ये ट्वीट ग्रेटा ने डिलीट भी कर दिया। हालांकि तब तक बहुत देर भी हो चुकी थी। इस डॉक्यूमेंट से ये स्पष्ट हो गया है कि किसान आंदोलन एक सोची समझी रणनीति के साथ शुरू किया गया था और 26 जनवरी का उपद्रव भी इसी रणनीति का हिस्सा था। ट्वीट में ग्रेटा ने लिखा था कि हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इसके बाद उसने एक और ट्वीट किया जिसमें गूगल डॉक्यूमेंट की एक फाइल शेयर की थी। इस फाइल में भारत में चल रहे किसान आंदोलन को हवा देने वाले सोशल मीडिया कैंपेन का शेड्यूल और तमाम रणनीति दर्ज थी। ये गूगल डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए ग्रेटा ने लिखा था कि जो लोग मदद करना चाहते हैं, यह टूलकिट उनके लिए है। इस लिंक में भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने के कार्य योजना का विवरण था। ग्रेटा ने गलती से सार्वजनिक किया हुआ ये ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट पहुंच चुके थे। इस दस्तावेज में उन सभी ट्वीट का जिक्र दिया गया है जो भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न हस्तियों और समूहों और लोगों द्वारा किए जाने वाले ट्वीट थे। यहाँ तक कि रिहाना द्वारा जो ट्वीट किया गया वो भी ठीक उन्हीं शब्दों में है जैसा कि इस दस्तावेज में रिहाना के नाम से जारी किया गया था। जब हमने इस दस्तावेज में दी गई कुछ ट्वीट तलाशे तो हमें ये परिणाम मिले कि यह अभियान कम से कम नवंबर 2020 से चल रहा है। ग्रेटा थनबर्ग द्वारा किए गए ट्वीट के बाद इस टूलकिट के दस्तावेजों की गोपनीयता में बदलाव कर इसे प्राइवेट कर दिया गया ताकि लोग इसमें छुपी जानकारी ना जुटा सकें। ये भी कहा गया कि 26 जनवरी के लिए जो योजना तैयार की गई थी ये पूरी दुनिया और भारत में बिल्कुल वैसी ही हो रही है। इस बीच भारत ने किसानों के विरोध पर विदेशी हस्तियों के बयानों को निहित स्वार्थ समूहों का हिस्सा करार दिया। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, गायिका लता मंगेशकर समेत बॉलीवुड से लेकर खेल जगत की तमाम हस्तियों ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा के खिलाफ ट्वीट किया है। रिहाना के ट्वीट के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इन ट्वीट्स को लेकर बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत की संसद ने व्यापक बहस और चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून पारित किया। ये सुधार किसानों को अधिक लचीलापन और बाजार में व्यापक पहुंच देते हैं। ये सुधार आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से सतत खेती का मार्ग प्रशस्त करते हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने पोस्ट में इंडिया टुगेदर, #इंडिया टुगेदर और #इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा हैशटैग का इस्तेमाल किया है।